हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सपकाड़। हमने स्टार्ट किया था एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़ का मैंने आपको सबसे पहले लिख के दिया था प्रोफार्मा। आज से हम फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़ के एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। 1 से लेकर तो 5 तक एग्जाम्पल तक हम सिर्फ आज सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें हमको क्या प्रिपेयर करना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में प्रिपेयर करना है, वो कंपनी का नाम। बाद में लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, और बाद में लिखेंगे हमारा साल कब ख़त्म होता है, वो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ओके, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा ईजी है, आप सभी को समझ में आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि बहुत इजी होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होती है। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट नंबर का एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमको एग्जांपल रीड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से वैल्यू आने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बाद में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम रीड करने वाले हैं। सुभाष कंपनी लिमिटेड इज अ कंपनी एथोराइज कैपिटल 5 लाख डिवाइड इंटू 5000 इक्विटी शेयर 100 ईच। सुभाष कंपनी का एथोराइज कैपिटल है 5 लाख रुपए, वो 5000 इक्विटी शेयर में डिवाइड हुआ है, 100 रुपये का एक शेयर है। ऑन 31 मार्च 2010 2500 शेयर फुल्ली कॉल अप, हमने 2500 शेयर बेचे और सभी के ऊपर हमको डिमांड आ गई, हमने शेयर को बेच डाले। द फॉलोइंग इज द बैलेंस फ्रॉम द लेजर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2010। ठीक है, तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कौन से तारीख की दी हुई है, 31 मार्च 2010। ओके, इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड, सुभाष कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट रीड करने वाले हैं। पहले उसमें दिया हमको प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जांपल में दिया ही रहता है। यूनिट नंबर 2 में पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें पहले ही आपको पूछा जाएगा प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट कहती है क्लोजिंग स्टॉक 91,500। दूसरी एडजस्टमेंट कहती है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी ऐसा एक्सपेंस जो हमको पेड करना था बट अभी तक हमने पेड नहीं किए, उसको कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमको अभी पेड करना पड़ेगा, यानी जो एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग हमको प्लस करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड यानी अगले साल पेड करना था वो इसी साल पेड कर दिया, उसको कहते हैं प्रीपेड। तो वो अगले साल का एक्सपेंस था, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम प्रीपेड को माइनस करते हैं। बाद में डेप्रिसिएशन है और बाद में है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हम एडजस्टमेंट ही रीड करने वाले हैं। पहले हम एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और बाद में ही हम ट्रायल बैलेंस को रीड करेंगे। पहली एडजस्टमेंट कहती है क्लोजिंग स्टॉक 91,500, हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 91,500 क्रेडिट साइड को। सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो अभी हम ट्रायल बैलेंस में पहले देखेंगे वेजेस। ट्रायल बैलेंस में पहले हम क्या देखेंगे, वेजेस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिया है प्रोडक्टिव वेजेस करके। वेजेस प्रोडक्टिव है यानी वो वेजेस ही है, प्रोडक्टिव वेजेस है यानी वो वेजेस ही है। प्रोडक्टिव वेजेस में हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस को करना है प्लस 5,200, तो कितना होगा 75,200। ये होगी सेकंड एडजस्टमेंट और बाकी कोई एडजस्टमेंट इसमें आने वाली नहीं है। अभी हम ट्रायल बैलेंस रीड करने वाले हैं। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी रहेंगी उसको हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले स्टॉक दिया है। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहता है उसको कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया रहता है उसको कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, जिसकी अमाउंट है 50,000। बाद में हमको सेल दिया है 4,25,000। जैसे सेल देखते हैं वैसे सेल रिटर्न दिया है क्या देखना हमने, हमको इसमें सेल रिटर्न दिया नहीं है, तो हम सेल की अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिखेंगे 4,25,000 करके। ठीक है, सेल के बाद दिया है परचेस 3 लाख। सेल के बाद दिया है परचेस, और परचेस में परचेस रिटर्न इसमें दिया नहीं है। परचेस रिटर्न इसमें दिया है कि हमको नहीं है, तो हम परचेस डायरेक्ट बाहर लिखेंगे 3 लाख रुपीज़। कितना परचेस है, 3 लाख रुपीज़।
ठीक है। परचेस के बाद प्रोडक्टिव वेजेस लिख दिए, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, जनरल, पीएनएल, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आने वाला नहीं है और इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इतनी ही वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली थी, इतनी वैल्यू हमने लिखे। सर सबसे पहले आपने क्या किया, सर ने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट को रीड किया, बाद में ट्रायल बैलेंस को रीड किया। तो एडजस्टमेंट में था हमारा क्लोजिंग स्टॉक और प्रोडक्टिव वेजेस जो कि आउटस्टैंडिंग है वो था। ठीक है, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक था, परचेस था और सेल था, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको निकालना पड़ता है जीपी। जीपी यानी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, इसीलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट को। ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा सर, जब क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आएंगे, और 99% एग्जाम्पल में क्रेडिट की टोटल ज़्यादा ही आती है। हम कैलकुलेटर के मदद से हम क्रेडिट की टोटल करेंगे 5,16,500 लिख दिए हमने, 5,16,500 इसकी टोटल कर दिए हमने। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 50,000, 3,00,000 और 75,200 माइनस करेंगे। 50,000 माइनस करेंगे, 3,00,000 माइनस करेंगे और 75,200 हम करेंगे माइनस। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 91,300। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा ईजी है, आप सभी को समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ 100%। ठीक है, तो अभी हम सेकंड नंबर का एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। तो देखिए सेकंड नंबर का एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में तैयार कर रहे हैं वो लिखेंगे, कौन सी कंपनी है, क्योंकि कंपनी का ही फाइनल अकाउंट है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, ट्रेडिंग अकाउंट ही सीखने वाले आज के तारीख में हम। ठीक है, और हमारा साल कब खत्म होता है वो देखेंगे हम। तो अभी हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। तो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं हम, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज का सेकंड नंबर का एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल इन द बुक्स ऑफ, तो देखिए पहले हम रीड करेंगे एग्जाम्पल। द अमन कंपनी लिमिटेड हैज़ एथोराइज कैपिटल 3 लाख डिवाइड इंटू 3,000 शेयर, 100 का 1। 3 लाख एथोराइज शेयर कैपिटल है और 1 जनवरी 2011 को 2000 शेयर वेयर इशू, 100 वेयर पेड। द लेजर शो द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2011। नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर 2011 की है। कभी हमारा साल 31 मार्च को ही खत्म होता है, पर कुछ एग्जाम्पल में 31 दिसंबर ऐसा दिया रहता है। हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमको कहा गया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। वहाँ पे 20,011 हो गया, उसको 2011 आपने कर लेना। ठीक है, ओके। द अमन कंपनी लिमिटेड, द अमन कंपनी लिमिटेड, द अमन कंपनी लिमिटेड। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। तो देखिए स्टॉक नाम है, वो टॉक नहीं है, स्टॉक है, उसको स्टॉक करना। तो देखिए जैसे स्टॉक ऑन 31 दिसंबर दिया है, मैं आपको एक बात क्लियर करा देता हूँ। 1 तारीख का जो स्टॉक होता है, यानी साल का जो शुरुआत होती है, जैसे 1 अप्रैल को शुरुआत होती है, जैसे 1 जनवरी को शुरुआत होती है, उस दिन का जो स्टॉक रहेगा उसको ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और 31 मार्च या 31 दिसंबर का जो स्टॉक रहेगा उसको कहेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया रहता है उसको कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया रहता है उसको कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। बाद में हमको मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन, बैड डेट रिजर्व बोले हुआ है, डायरेक्टर डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड दिया है, मेक प्रोविजन ऑडिट फी दिया है, एडवांस सैलरी दिया है, इसमें का कोई नहीं आएगा। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ क्या आया, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एडजस्टमेंट में की पहली एडजस्टमेंट आई। अभी हम ट्रायल बैलेंस देखने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक है 42,000, ओपनिंग स्टॉक है 42,000। ठीक है, बाद में परचेस है, जैसा परचेस देखे वैसे क्रेडिट साइड को परचेस रिटर्न देखना। परचेस है 4,04,000, परचेस कितना है 4,04,000 और रिटर्न नहीं है, तो परचेस हम बाहर लिख देंगे डायरेक्ट परचेस। बाद में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वेजेस 4,02,200, वेजेस है 4,02,200,
2200 इतनी अमाउंट की है वेजेस। स्पॉइल्ड वर्क यानी क्या होता है, ये नहीं कि जो स्पॉइल्ड वर्क है ये हमारे प्रोडक्शन का ही हिस्सा है। स्पॉइल्ड वर्क जो है ये प्रोडक्शन का हिस्सा है, इसीलिए हम स्पॉइल्ड वर्क ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को लिखेंगे, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी एक्सपेंस लिखते हैं, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस लिखते हैं, इसलिए हम स्पॉइल्ड वर्क लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को। स्पॉइल्ड वर्क यानी खराब काम हो गया, तो प्रोडक्शन का ही काम है वो, ठीक है। तो 1000 का काम खराब हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस, कैरेज एक्सपेंस। तो कैरेज एक्सपेंस का मीनिंग होता है कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को। कैरेज एक्सपेंस का मीनिंग होता है कैरेज इनवर्ड, और कैरेज एक्सपेंस लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को। सन्डी डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कैश, फर्नीचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये कुछ भी आने वाला नहीं है। और क्रेडिट का सिर्फ सेल आने वाला है 11,09,200। क्रेडिट का सिर्फ सेल आने वाला है 11,09,200, इतना सेल आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। तो अभी हम निकालने वाले हैं इसमें जीपी यानी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो हमारा उद्देश्य रहता है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, और यही ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट को। सबसे पहले हम क्रेडिट की टोटल करेंगे 11,09,200 प्लस 44,000, तो क्रेडिट की टोटल होंगी 11,53,200, 11,53,200। और इसमें से हम डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे, जैसे कि 42,000, 4,04,000, जैसे कि 4,02,200, 1,000 एंड 10,000। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, 2,94,000। कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, 2,94,000। इस प्रकार से हमने सेकंड नंबर का एग्जांपल सॉल्व किए। अभी हम 3 नंबर का एग्जांपल देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम 3 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे अभी। इन द बुक्स आप कट कर डालेंगे, ईयर कब खत्म होने वाला है वो कट कर डालेंगे हम। चलो देखिए, थ्री नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 3 नंबर का एग्जाम्पल रीड करेंगे हम। अंकुश लिमिटेड है वो, अंकुश लिमिटेड कंपनी है, उसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम। तो देखिए, अंकुश लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विथ एन कैपिटल 4 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। रजिस्टर कैपिटल 4 लाख है, वैन रजिस्टर यानी एथोराइज कैपिटल, ठीक है। तो अभी हम एडजस्टमेंट देखने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिए अंकुश लिमिटेड दिया है हमको, तो अंकुश लिमिटेड लिखेंगे हम, कंपनी का नाम अंकुश लिमिटेड, और हमारा साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2011 को। 31 दिसंबर 2011 को हमारा साल खत्म होता है। हम पहले एडजस्टमेंट रीड करेंगे, डेप्रिसिएशन जो इसमें नहीं आएगा, और हम 4th नंबर के एडजस्टमेंट डायरेक्ट रीड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 23,700, क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग के क्रेडिट को आता है 23,700, ठीक है। और बाद में इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ आने वाला है कि इसमें नहीं। तो एडजस्टमेंट में का सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आया। अभी ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, सॉरी वहाँ पे 1 जनवरी होना था, 1 जनवरी कर लेना। 1 जनवरी का जो स्टॉक रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि हमारा साल 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, यानी साल कब स्टार्ट होगा, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी का स्टॉक है 30,000। 1 जनवरी का जो स्टॉक रहता है उसको कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। बाद में दिया है हमको परचेस जैसे देखा वैसे क्रेडिट को परचेस रिटर्न देखना, जो कि हमको इसमें दिया है। पहले 2 एग्जाम्पल में परचेस रिटर्न नहीं था, बट ये एग्जाम्पल में है। परचेस है 52,350, इसमें से माइनस करेंगे हम रिटर्न। क्या माइनस करेंगे, रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है सर, 750। परचेस था 52,350 और परचेस रिटर्न है 750। 5 - 5 0, 13 - 7 6, ठीक है। 13 - 7 6, 2 - 1 1, 51,600। ये हो गए हमारे ग्रॉस टोटल परचेस हो गए। सेल रिटर्न है 400, जो कि हम सेल में से माइनस करते हैं, उस सेल में से माइनस करेंगे सेल रिटर्न, जो कि 400 है, ठीक है। बाद में देखिए प्रोडक्शन एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट को ही आने वाला है।
जो एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को ही आने वाले हैं। जो एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग के डेबिट को ही आने वाले हैं। 11,500 रेंट, इंश्योरेंस, जनरल, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डेटर, वेजेस, वेजेस आने वाला है 28,550 वेजेस आने वाला है इसमें 28,550। ठीक है सर, नेक्स्ट वेजेस के बाद क्या आने वाला है? ट्रेड एक्सपेंस। अभी देखो ट्रेड एक्सपेंस का क्या प्रॉब्लम है, अगर ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों रहा, मेरी बात आप ध्यान देके सुनिए, अगर ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस ये दोनों एक्सपेंस रहे, अगर ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस ये दोनों एक्सपेंस रहे तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सर फिर से एक बार बताइए, अगर ट्रेड और जनरल एक्सपेंस ये दोनों एक्सपेंस रहे तो ट्रेड एक्सपेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और जनरल एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस रहता था इस एग्जाम्पल में तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता था, सिर्फ जनरल एक्सपेंस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, बट ये दोनों नाम आएंगे तब ट्रेड एक्सपेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ये हम कब से सीख रहे हैं? 11th स्टैंडर्ड से हम सीख रहे हैं। अगर ट्रेड और जनरल एक्सपेंस दोनों एक्सपेंस आए तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना और जनरल एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में लिखना। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस कितना है सर? 6,850 इतना है ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट बाकी कुछ आने वाला नहीं है। क्रेडिट का सिर्फ आने वाला है सेल 1,36,500 1,36,500 यानी 1,36,100 आने वाला है बाहर, उसमें से रिटर्न माइनस करने के बाद। अभी हमको निकालना है जीपी। जीपी का मीनिंग क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी का मीनिंग क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमको 3 नंबर के एग्जाम्पल का, जो कि हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट को। कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं सर जी? हम पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट की टोटल कर लेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर है और हमको कैलकुलेटर अलो किया है तो हम कैलकुलेटर से ही टोटल करने वाले हैं। 1,59,800 1,59,800 ये हमारी क्रेडिट की टोटल है, यही हम डेबिट को लिखेंगे। इसमें से डेबिट के सारे एक्सपेंस करेंगे हम -30,000, 51,600, 11,500 टू 28,550 और 6,850, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 31,300। इस प्रकार से हमने 3 नंबर का एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर लिया। अभी हम 4 और 5th देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर का एग्जाम्पल हमको देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि बहुत इजी है, इसमें हार्ड है पीएनएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, थोड़ी कठिन है इसमें एमकॉम लेवल की। बट इसका ट्रेडिंग अकाउंट जैसे 11-12 का ट्रेडिंग अकाउंट था, जैसे बहुत इजी था, बीकॉम का जो ट्रेडिंग अकाउंट हम सीखे हैं तो उसके जैसा ही एमकॉम का भी ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमको दिक्कत जो आने वाली है वो पीएनएल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट में आने वाली है। ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बाद में देखेंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है ना, एक एक क्यों देख रहे हैं हम, एक साथ सब क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमको समझने में इजी जाना चाहिए, इसीलिए हम 4 नंबर का एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। 4 नंबर का एग्जाम्पल है in the following is the trial balance of Vishwanath Company Limited in the books of Vishwanath Company Limited. विश्वनाथ कंपनी लिमिटेड हमारा साल खत्म होता है 31 दिसंबर 87 को, 1987। हम एडजस्टमेंट रेट करेंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं आएगा, कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड अमाउंट भी नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,200 जो कि वेजेस में प्लस होगा। वेजेस लिखेंगे और प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। सर वेजेस कहाँ रहता है? ट्रायल बैलेंस के डेबिट को रहता है वेजेस। वेजेस रहता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट को, जो कि है 21,400। कितना है? 21,400। और सर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर? 3,200। तो सर इसकी टोटल कितनी होंगी? 600। और 3 + 1 कितना होता है सर? 4 होता है, 24,600 होगा सर। और सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। और स्टॉक जो 31 दिसंबर का है उसको कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। 31 दिसंबर का जो स्टॉक रहेगा, साल के एंड का जो स्टॉक रहेगा या एडजस्टमेंट में का जो स्टॉक रहेगा उसको कहेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो देखिए अभी हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड देखने वाले हैं। कैश, कैश, इंश्योरेंस, स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहता है उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक रहता है उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सर जी कितना है ओपनिंग स्टॉक?
थाउजेंड। ठीक है। ने स्टॉक के बाद डेटर, जनरल एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, परचेस 50,000। जैसा परचेस देखा वैसे क्रेडिट को देखना, परचेस रिटर्न। परचेस कितना है सर? परचेस कितना है? परचेस है 50,000 और इसमें से माइनस करते हैं हम परचेस रिटर्न जो कि क्रेडिट को रहता है। परचेस डेबिट को यानी उसका रिटर्न होगा क्रेडिट को 3,400, 3,400। तो आंसर आएगा 46,600। तो ये आ गया परचेस का पॉइंट। ठीक है। रेंट, कोल, गैस एंड वाटर आएगा 700 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को। कोल, गैस एंड वाटर, कोल, गैस एंड वाटर, कोल, गैस एंड वाटर कितना है सर जी? कोल, गैस एंड वाटर 700। ठीक है। बैंक चार्ज, सैलरी, वेजेस लिख दिए सर हमने। ओके। सेल रिटर्न 1700 जो कि हम सेल में से करते हैं माइनस। सेल कितना है सर जी? 80,000 का सेल है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? रिटर्न। सेल रिटर्न कितना है? वो डेबिट को रहता है 1700 यानी 78,300 लिखेंगे बाहर। ठीक है। सेल रिटर्न भी हो गया। कैरेज इनवर्ड आएगा डेबिट को 2,300। कैरेज इनवर्ड आएगा डेबिट को 2,300। बैंक चार्ज, सैलरी, वेजेस तो लिख दिए सर ने, कैरेज इनवर्ड भी लिख दिया सर ने, और बाकी कुछ आने वाला नहीं है। क्रेडिट का सिर्फ सेल आने वाला है, जो भी वो भी सर ने लिख दिया, और बाकी तो कुछ आने वाला नहीं है, और एडजस्टमेंट पहले ऑलरेडी हो गई है। तो अभी हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल अकाउंट को, वो ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना है, ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे, 300 लिखेंगे एज इट इज़ एट 7 + 3 10। ठीक है। 1,08,300। हमने कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमको कैलकुलेटर अलो किया है। बीकॉम एमकॉम से 11th-12th में कैलकुलेटर अलो नहीं रहता है, बट बीकॉम एमकॉम में कैलकुलेटर अलो रहता है। कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट की टोटल की है, उसमें से डेबिट के सभी वैल्यू करेंगे हम माइनस। तो हमारा आंसर आने वाला है 9,100 जो कि बहुत ही कम ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है। 4 नंबर का एग्जाम्पल देख लिए। अभी मैं 5 नंबर का एग्जाम्पल बताता हूँ, वो मैं आपको ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा इजी होगा तो मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा। ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का एग्जाम्पल, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ किसान इंडस्ट्रीज अकोला फॉर द ईयर 92। पहली एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट को आएगा, और बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आने वाली है। प्रीमाइसेस, मशीनरी, लूज टूल नहीं आने वाला है। ट्रायल बैलेंस का ट्रेडिंग एक्सपेंस भी नहीं आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिंग एक्सपेंस के साथ हमने जनरल एक्सपेंस भी देखना चाहिए, जो कि इसमें जनरल एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग एक्सपेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट को। ठीक है। ओके। बाद में कैश इन हैंड भी नहीं आएगा। परचेस आएगा डेबिट को। डायरेक्टर फीस नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा, फिर सेल आएगा क्रेडिट को, वेजेस आएगा डेबिट को, ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट को। तो ये ज़्यादा 5 नंबर का एग्जांपल बहुत ज़्यादा इजी है, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से हमने आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट देखे। जिनको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा लिखे हुआ नहीं है, उन्होंने मेरे स्टार्टिंग का 1st नंबर का जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है सबकाल कॉमर्स क्लास है। सबकाल कॉमर्स क्लासेस पे जाके आप देख सकते हो मेरा स्टार्टिंग का वीडियो, जिसमें मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा लिख के दिया है, और आप सबको कहा है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट लर्न करना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके।